और देखिए एक और स्टार प्रचारक बीजेपी के अनुराग ठाकुर, उनका रोड शो चल रहा है। जयपुर के हवा महल में उन्होंने रोड शो किया है। इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। जंगलों में फेंक दिया, एक अनुसूचित जाति जनजाति की बहन के साथ बलात्कार करके उसको जलाकर कुएं में फेंक दिया। 35,000 बहनों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई। क्या राजस्थान की जनता सोई रहेगी? 2 लाख बहनों के साथ महिला अपराध की घटनाएं हुई। क्या ये मेरे भाई सोए रहेंगे? 70 लाख युवाओं के साथ धोखा हुआ, आप सोए रहोगे? अरे राजस्थान के कोने कोने से चीख और पुकार उन बेटियों की सुनाई देती है जो इस गहलूट की सरकार में जिनकी इज्जत भी लुटी, जिस राज्य की संपदा भी लुटी, जिस राज्य के युवाओं का भविष्य भी लुटा है। ऐसी लूट की खुली छूट वाली सरकार आज से पहले कभी राजस्थान ने नहीं देखी थी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर किसानों के कर्जे माफ नहीं किए तो क्या कांग्रेस को वापस सत्ता में आने का हक भी है? क्या महिलाओं की अपराध की घटनाओं के बाद कांग्रेस को वापस सत्ता में आने का हक है? क्या लाखों युवाओं के साथ धोखा करके पेपर स्कैम के बाद कांग्रेस को सत्ता में आने का हक है? क्या महिलाओं के साथ दुष्कर्म के बाद सीना चौड़ा करके कांग्रेस का नेता बोले, विधानसभा में बोले कि मर्दों का प्रदेश है तो चुल्लू भर पानी में पूरी कांग्रेस को डूब जाना चाहिए था? न जाने कितनी बेशर्मों की ये सरकार है। गहलोत जी कहते हैं कि राजस्थान में कोई लूट नहीं हुई, जिसके सचिवालय में करोड़ों रुपए मिले, सोना मिला हो, जिनके लॉकरों में करोड़ों रुपए की नकदी मिली हो। अरे मैं तो बाहर से आया हूं, मैं तो राजस्थान वालों से पूछता हूं, लॉकर में करोड़ों रुपए मिले कि नहीं मिले? सचिवालय में करोड़ों रुपए मिले कि नहीं मिले? सोना मिला कि नहीं मिला? 1000 करोड़ की खदानों को 5 करोड़ रुपए में दिया कि नहीं दिया? अरे एक नहीं कई ऐसी घटनाएं हुई। यहाँ भू माफिया हो, खनन माफिया हो, शराब माफिया हो, तबादला माफिया हो, महिला अपराध माफिया हो, ये माफियाओं की सरकार को अब माफ नहीं करेगा राजस्थान। अब कांग्रेस का जाने का समय और भाजपा का आने का समय हो गया है मेरे भाई और बहनों। अगर आप भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए तैयार हो तो मेरे साथ नारा लगाओ। कौन सा नारा है? एक ही नारा, एक ही नाम। कोई और भी नारा है? आदेश करो। कांग्रेस मुक्त अब नहीं देगा राजस्थान, कांग्रेस मुक्त राजस्थान। और भी कोई नारा बता दो भाई। सोचो, अंत में मैं नारे लगवाने वाला हूं आप सबसे, लेकिन नारे लगवाने से पहले बताने वाला हूं भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये जो देश में सबसे ज्यादा लूट तो यहां हुई है राजस्थान में, महिला अपराध की घटनाएं भी सबसे ज्यादा हुई, लेकिन यहां पर पेट्रोल डीजल के दाम भी देश में सबसे ज्यादा हैं। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार आएगी आपको ज्यादा दाम नहीं देने पड़ेंगे। राजस्थान के दाम पेट्रोल डीजल के अब उत्तर प्रदेश और गुजरात जितने कर दिए जाएंगे मेरे भाई और बहनों, बराबर कर दिए जाएंगे। 450 रुपए में गरीब बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा। बेटी पैदा होगी तो 2 लाख रुपया खाते में जमा करेंगे। आपकी बेटी अगर 12वीं में अच्छे नंबर लेती है तो स्कूटी मिलेगी। मेरे नौजवान भाइयों को लैपटॉप मिलेगा और मेरे किसान भाइयों को 12,000 रुपया मोदी सरकार देगी ताकि उनकी सम्मान निधि भी मिले। और जो लफंटर हैं, जो महिलाओं को छेड़ते हैं, उनके खिलाफ एंटी रोमियो स्क्वाड का भी गठन किया जाएगा, बेटियों को संरक्षण दिया जाएगा। और यही नहीं, ऐसे पुलिस थाने बनेंगे जहां पर महिला पुलिस थाने हो और पुलिस स्टेशन पर महिला डेस्क बनेगी। मेरे भाई और बहनों,
योगी जी का नाम तो सुना ही होगा आपने। बुलडोजर बाबा। अब इतने बड़े उत्तर प्रदेश में तो माफिया राज को खत्म कर दिया। आप राजस्थान में कमल खिलाओ, वैसे बुलडोजर की थाक यहां पर भी नजर आएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान में पिछले 5 सालों में 20 लाख पक्के मकान बनाकर दिए और अगले 5 सालों में कोई गरीब ऐसा नहीं होगा जिसके पास पक्का मकान ना हो। हम मुख्यमंत्री आवास योजना भी शुरू करेंगे और बेघर को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार करेगी। 5 किलो मुफ्त अनाज अगले 5 सालों तक मिलता रहेगा मेरे भाई और बहनों। और यही नहीं, हर घर को नल से जल देने का काम भी मोदी सरकार करेगी। हमने हजारों करोड़ दिए, 40,000 करोड़ रुपया दिया, लेकिन ये गहलोत की सरकार उसमें भी लूट कर गई। मेरे भाई और बहनों, केजी से लेकर पीजी तक बेटियों को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी और राजस्थान में अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। जैसे मोदी जी ने पिछले 5 सालों में 23 नए मेडिकल कॉलेज खोले, अब 15,000 डॉक्टर्स की और 20,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति अगले 5 सालों में करके आपको बढ़िया स्वास्थ्य की सुविधा दी जाएगी। ये गहलोत की सरकार ऐसी है कि राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में कफन भी उपलब्ध नहीं है। जहां नहीं है कफन, उस सरकार को कर दो दफन। अगर इनके अस्पतालों में कफन भी नहीं मिलते तो और क्या मिलेगा मेरे भाई और बहनों। मैं अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों को कहना चाहता हूं, आपका मासिक मानदेय बढ़ाकर 13,000 रुपए कर दिया जाएगा। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 7500 रुपए मिलेंगे और आंगनवाड़ी सहायकों को 6,500 रुपया और आशा कार्यकर्ताओं को 6,000 रुपए देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। 5 लाख युवाओं को हम रोजगार स्वरोजगार के अवसर तो देंगे ही, लेकिन मेरे युवा साथियों, हम सबका प्रयास होना चाहिए कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। पेपर लीक जो होते थे उसको खत्म करेंगे और हमने देश में भी किया है। यूपीएससी का स्कैम कभी नहीं सुना होगा आपने, लेकिन राज्यों में पीएससी के स्कैम होते हैं। मोदी जी ने तो क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरियों में इंटरव्यू भी खत्म कर दिए, मेरिट के आधार पर नौकरियां मिलती है। 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम मोदी सरकार ने कहा था। 6.5 लाख से ज्यादा नौकरियां हम दे चुके हैं हर महीने। आचार्य जी, हर महीने हम कम से कम 70,000 से लेकर 55,000 नौकरियां हर महीने मोदी जी सरकारी नौकरियां देश भर में दे रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, एक समय था जब कश्मीर में तिरंगा झंडा जला देते थे, तिरंगे को फाड़ देते थे, पैरों तले रौंद देते थे, सैनिकों पर पथराव करते थे। और ये बड़ी पुरानी बात नहीं मैं कर रहा, ये 2013-14 तक कांग्रेस की सरकारों में होता रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आगे करके दिखाया है। जिस जम्मू कश्मीर में ये होता था, जहां पर कभी मैं तिरंगा यात्रा लेकर गया था कलकत्ता से कश्मीर, मेरा अपराध केवल इतना था कि मैं तिरंगा झंडा कश्मीर में फहराने जा रहा था, मुझे जेल में डाल दिया। हजारों राजस्थान के नौजवानों को जेल में डाल दिया। हमें भूखा रखा, ठंड में रखा, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने ठाना था लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराना था। लेकिन मोदी सरकार आई तो 5 अगस्त 2019 को 370 और 35 धारा को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया। अब हर घर तिरंगा कश्मीर में लहराता है। ऑपरेशन गंगा चलाकर यूक्रेन की भूमि में 23,000 विद्यार्थियों को बम धमाकों के बीच में बगैर खरोंच लगे कोई निकाल कर लाया। तो ऑपरेशन गंगा में मां गंगा का बेटा नरेंद्र मोदी जी तिरंगे की मान बान शान को बढ़ाकर लाए। केवल भारत ही नहीं, साथ लगते देशों के बच्चे भी हाथ में तिरंगा झंडा लेकर बाहर आए। यही नहीं, कभी भारत मदद मांगने वालों में था, आज भारत मदद देने वाला बना है। टर्की, सीरिया, लीबिया, नेपाल, अफगानिस्तान हो, जहां पर भी भूकंप की घटनाएं हुई या आपदा आई,
भारत ने सबसे पहले मदद पहुंचाई। ये बढ़ते भारत के कदम हैं। कभी एक मौका था कांग्रेस के समय अंतरिक्ष स्कैम होता था देवास डील में, आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, चंद्रयान मिशन को सफलता मिलती है, चंद्रमा पर भी तिरंगा झंडा फहराया जाता है। कांग्रेस की सरकार में 2013-14 में लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी भारत। 9 वर्षों में मोदी जी ने भारत को 10वें नंबर से दुनिया की 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। क्या आगे बढ़ाना है कि यहीं रुक जाना है? आगे बढ़ाने। अगर आगे बढ़ाना है तो राजस्थान का योगदान बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहन। राजस्थान के योगदान के बिना संभव नहीं है। एक समय था राजस्थान में बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री आ रही थी, लेकिन पिछले 5 सालों में गहलोत की सरकार में ग्रहण लग गया है। अगर ये ग्रहण लगा रहेगा तो यहां नहीं आएगी इन्वेस्टमेंट। हमने कहा कि हम इसको $350 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, 8,500 करोड़, $1 बिलियन होता है। तो आप कल्पना करो कितने लाख करोड़ की हम अर्थव्यवस्था राजस्थान को बनाना चाहते हैं। इससे रोजगार स्वरोजगार भी आएगा। अभी जिस बाजार में मैं आया तो यहां आते आते मैं आचार्य जी को बता रहा था, मुझे 48 मिनट लगे आते हुए। अगर ये हाल राजधानी का है तो आप कल्पना कीजिए यहां पे क्या हो। मेरा एक निवेदन आप सबसे है, पिछले लोकसभा चुनाव में राजस्थान की जनता ने दिल खोलकर वोट दिया, एक तरफ से मोदी जी को जिताया। 2014 में भी आपने यही किया था। कांग्रेस की लूट के सामने लाखों करोड़ थे कांग्रेस के पास, मोदी जी तो गरीब परिवार से आए थे। कांग्रेस ने कहा था गंदी नाली का कीड़ा है, कांग्रेस ने कहा था बिच्छू है, किसी ने कहा सांप है, किसी ने कहा मौत का सौदागर है, किसी ने कहा चाय बेचने वाला है। लेकिन हिंदुस्तान की महान जनता ने कहा हम देश बेचने वाली कांग्रेस को नहीं स्वीकारेंगे, ईमानदार चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना देंगे। और आज में 10 साल ये सरकार के होने जा रहे हैं। 10 साल में मोदी सरकार में कोई 10 रुपए का मोदी जी पर आरोप नहीं लगा पाया है। एक ईमानदार मां के ईमानदार बेटे ने आपकी ईमानदारी के साथ सेवा की है। 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल देना, हर घर को, हर गांव को बिजली पहुंचाना, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत योजना में देना, 80 करोड़ लोगों को 2.5 साल तक मुफ्त में अनाज देना और 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाना, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को 157 देशों को दवाई और वैक्सीन पहुंचाना और दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, ये कोई ईमानदार नेता ही कर सकता था। और ये राजस्थान की जनता का मैं धन्यवादी हूं, आपने सारी सीटें कमल का फूल खिलाकर की थी। आज मैं आपसे पूछने आया, अगर केंद्र की ईमानदार सरकार चली तो आपने यहां पर गहलोत की सरकार क्यों बनाई? आपने लूट की खुली छूट क्यों दी? आपने युवाओं से लेकर किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया? आपने महिलाओं की इज्जत लूटने से लेकर यहां के जो आपकी खदानों से लेकर आपकी नदियों को तक को लूटने का काम क्यों किया? बालू हो, बाजरा, सब कुछ आपने लूटने का काम क्यों किया? रेता बजरी का ये खुली छूट थी पिछले 5 सालों में। और देश की अखबारों में पहले पन्ने पर छपता था। एक डायरी का बड़ी चर्चा हुई यहां पे। क्या रंग है डायरी का? आगे वाले मत बोलना भाई, वोट मुझे सबका चाहिए। पीछे वाले से पूछता हूं, डायरी का रंग क्या है? कारनामे कौन से रंग के हैं? अरे वाह राजस्थान वालों, लाल डायरी के, लाल डायरी के, लाल डायरी के। ये कांग्रेस की सरकार है, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। अब मैं आपसे एक वायदा लेने आया। भ्रष्टाचारियों का तख्त छीनना चाहते हो, नहीं छीनना चाहते? तो मैं कहूंगा तख्त बदल दो, ताज बदल दो,
बेईमानों का आज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। राजपुरी जयपुरी रजाई तो सब तरफ बहुत मशहूर है, ठंड के समय बहुत काम आती है, लेकिन आपके हाथ अंदर ऐसे हैं, आवाज आ रही है सबकी, लेकिन जिसके मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर दोनों होंगे, मैं समझूंगा वो तख्ता पलट करने के लिए तैयार है, मंच वालों से लेके नीचे वालों तक। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। वो ग्रे जैकेट पहनी मेरी बहन, हो सकता है मीडिया से हो, आपके पीछे, हाँ बहन आप पीछे देखो, एक सफेद चश्मे वाली, हाँ जी आप ही, हाँ आपके पीछे और एक मेरे बुजुर्ग अंकल बैठे हैं, उनके पीछे एक नीली जैकेट वाला खड़ा हो गया, आपके तीनों के हाथ खड़े नहीं हुए, तो तख्ता पलट करने के लिए आप तीनों तैयार नहीं थे। और एक मेरा ब्राउन जैकेट वाला भाई इधर है जो अपने सिर खुजला रहा है, हाँ आप ही, आपके भी हाथ खड़े नहीं हुए थे। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। और लाल जैकेट वाला भाई पीछे से थोड़े धीमे हाथ खड़े किए, लेकिन इधर सफेद शर्ट ब्राउन जैकेट वाले ने हाथ खड़े नहीं किए। लंबे बाल जिनके आचार्य जी की तरह लंबे बाल हैं, उनके हाथ भी खड़े नहीं हुए, हाँ आपके भाई साहब। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। भाई जरा पूरे हवा महल से अगर हवा निकालनी है कांग्रेस की, निकालनी नहीं निकालनी हवा, निकालनी तो मेरे साथ जोर से नारा लगाएंगे। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। मेरा सफेद शर्ट वाला भाई है, ऐसे नहीं चलेगा भाई, हाथ ऊपर करके। काले कारनामे वालों को सफेद शर्ट वालों से धुलाई करवानी, चलो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। थोड़ा पीछे खड़े होकर हाथ ऊंचे करो, आपको भी करना, चलो भाई, जरा ताली बजा के सब। मेरे मीडिया के भाई, ये ANI वाले, बाकी जितने सारे, थोड़ा हाइट देके सबकी फोटो टीवी पर दिखाओ जरा। एक घर वाले बोले कि हवा महल में घूमने गए थे कि हवा बदलने गए थे, हवा बदलनी नहीं बदलनी है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी को जय श्री राम। आपको जय श्री राम बोलने में शर्म तो नहीं आती? कांग्रेस वालों को बहुत शर्म आती है भाई। कांग्रेस तो कहती है भगवान राम काल्पनिक है, कांग्रेस तो कहती है राम सेतु है ही नहीं, कांग्रेस तो कहती जय श्री राम मत लगाओ। लेकिन ये मोदी सरकार है जिसने सोमनाथ धाम बनाई, जिसने केदारनाथ धाम बनाई, जिसने काशी विश्वनाथ धाम बनाई, जिसने महाकाल लोक धाम बनाया, और जिसने अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर भी फर्जी सनातनी भी आएंगे कई, जो कल तक सनातन धर्म को खत्म करने चले थे, आज तिलक भी लगा रहे हैं, जनेऊ भी पहन रहे हैं, गायत्री मंत्र भी ताजा ताजा सीख कर आए हैं। ये बरसाती मेंढक है कांग्रेसी, ये थोड़े दिन चुनाव के टाइम पे
सनातनी बनेंगे, फिर उनका समर्थन करेंगे जो गर्दन काटने का काम भी करते हैं। और ये 8,000 लोगों की मृत्यु हुई 5 सालों में। उनके किसी परिवार के किसी व्यक्ति को 50 लाख का चेक नहीं मिला, लेकिन गहलोत की